हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं नीट यूजी जो एग्ज़ाम हुआ है 4 मई को, उसका कट ऑफ के बारे में। ठीक है, नीट पेपर में जो टोटल क्वेश्चंस होते हैं आपके, टोटल क्वेश्चंस, ठीक है, वो होते हैं आपके टोटल 180। ठीक है, और एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन है वो 3 आवर था। एक जो कट ऑफ होता है वो आपके डिपेंड करता है, मेनली जो पेपर का जो लेवल होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक छोटा सा टॉपिक पे, टोटल आपका सीट्स क्या है एमबीबीएस में। ठीक है, जैसे एमबीबीएस कॉलेज है उसमें कितने सीट्स है आपके गवर्नमेंट में और प्राइवेट में। ठीक है, गवर्नमेंट की हम बात करेंगे टोटल, तो टोटल आपका सीट होंगे 5, 5, 6, 4, 8, 55,648। एंड वही आपके प्राइवेट में ऑल ओवर इंडिया में जो सीट्स है वो आपके हैं 53,256। ठीक है बच्चे, ये हाँ, जो कट ऑफ है मेनली हमारा टॉपिक है आज कट ऑफ। उस जो कट ऑफ है वो डिपेंड करता है आपका, मेनली क्या डिपेंड करता है किसके ऊपर, जो पेपर का लेवल होता है, पेपर का लेवल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम टोटल 3 पार्ट में बात करेंगे, आपका बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के बारे में। बायो का जो पेपर था वो आपके थे इजी टू मॉडरेट, और केमिस्ट्री था आपका मॉडरेट, जो पेपर का लेवल था, पेपर का लेवल। ठीक है, वो आपकी है। और वही चीज़ आपके फिजिक्स में डिफ़िकल्ट प्लस लेंदी, ये दोनों पार्ट की वजह से बहुत बच्चों को प्रॉब्लम हुआ है एग्ज़ाम हॉल में। ठीक है, क्योंकि पेपर आपके बहुत लेंदी था। इस पेपर लेंदी होने की वजह से क्या हुआ, बहुत बच्चे क्वेश्चन जो है वो छूट गया है। 8 से 10, 10 से 12 बच्चों का जो क्वेश्चन है, बच्चों का 10 से 12 या 8 से 10 क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में छूट चुके हैं। अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन में। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जो बायो की पार्ट होता है उसमें आपके टोटल क्वेश्चन थे 18, आपका टोटल थे आपका 90, केमिस्ट्री में था आपका 45 और फिजिक्स में था आपका 45 क्वेश्चन। ठीक है, हाँ ठीक है, तो आपका ये टोटल आपका पेपर पैटर्न था। नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे हम लोग जो पेपर का जो टोटल जो लेवल्स था, क्या टफ था, कौन कौन पेपर में क्या कंफ्यूजन था, क्या क्वेश्चन था, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे टोटल जो पेपर्स का जो एनालिसिस है हम वो करने वाले हैं। जैसे बायो में टोटल आपके बायो में 90 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो 90 क्वेश्चन में से आप मान के चलिए 80 क्वेश्चन जो थे आपके, 80 क्वेश्चन जो थे आपके, जो 80 क्वेश्चन थे आपके, वो आपका तो ऑल स्टूडेंट्स के लिए था, कोई दिक्कत नहीं था इसको सॉल्व करने में। ठीक है, तो मोटा मोटा आप देख सकते हैं इसमें आपका 320 प्लस नंबर जा रहा था सारे बच्चों का। इसमें से आप देखेंगे कि बायो में, स्पेशली बायो में 5 से लेके नहीं 5 तो नहीं, खैर 3 से 4 क्वेश्चन में, 3 से 4 क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, उसके जो ऑप्शंस हैं उसमें कन्फ्यूज़न है। जब एनटीए का रिलीज़ करेगा जो आंसर की, उसमें आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। सेम केमिस्ट्री में आप देखेंगे टोटल 45 क्वेश्चंस थे आपके, उसमें से आपका जो लगभग आप मोटा मोटा आप ये देख सकते हैं कि 35 क्वेश्चन तो ऑल स्टूडेंट्स के लिए था, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देखेंगे 140 प्लस नंबर जा रहा था। और उसमें भी आप केमिस्ट्री में देखेंगे 1 से 2 क्वेश्चन जो आपके कन्फ्यूज़न वाले थे। ठीक है, और आफ्टर जो एनटी के जो आंसर किया आएगा उससे आपको ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा।
आप बात करेंगे फिजिक्स में, जहाँ पे बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आया था, उसमें हम देखेंगे टोटल जो 10 से 12 क्वेश्चन है, 10 से 12 क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा, 10 से 12 क्वेश्चन थे, वो तो अनसॉल्वेबल थे, बिल्कुल भी वो अनसॉल्वेबल थे पेपर के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, और वहीं आप देखेंगे टोटल आपका जो मान के चलिए बाकी जो पेपर्स में थे उससे 20 से 25 जो क्वेश्चंस थे वो तो आपके ऑल स्टूडेंट्स के लिए था, कोई दिक्कत नहीं था इसमें, और बाकी क्वेश्चन जो डिफ़िकल्ट थे, इस हिसाब से हम देखेंगे कि आपका टोटल मार्क्स जो है वो आपके 100 प्लस जा रहा था, ठीक है। ये आपके टोटल्स पेपर का एनालिसिस है, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखेंगे बायो में, देखेंगे आप जो बायो वाला जो पार्ट है इसको बच्चे का सॉल्व करेंगे तो मिनिमम आपके 40 to 45 मिनट्स लगेंगे, ठीक है, ये सॉल्व करने में। वही आप केमिस्ट्री की बात करेंगे हम, तो केमिस्ट्री मोटा मोटा आपको ये भी सेम वही 45 से लेकर 50 मिनट्स लगेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि 1.5 घंटा तो आपका यहीं पे हो गया। बाकी फिजिक्स के लिए अगर हम 1.5 घंटा भी रख लेंगे तो भी उस पेपर के लिए कम पड़ेगा, क्योंकि ये जो फिजिक्स का जो पूरा पेपर है 45 क्वेश्चन का, ये जो टीचर्स थे, बल्कि टीचर्स के लिए भी सॉल्व करने में मिनिमम 2 आवर लग रहे थे, क्योंकि पेपर का जो लेवल था वो डिफ़िकल्ट तो था ही, बट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका लेंदी, डिफ़िकल्ट प्लस लेंदी, जो कि आपका टाइम कंज्यूमिंग कर रहे थे पेपर सॉल्विंग के टाइम पे, ठीक है। अगर मैं बात करूँगा कट ऑफ की, तो सिंपल सी बात है, आप देखेंगे कि 320, 140 एंड 100, तो आपका अगर ऑल इंडिया कोटा की अगर कट ऑफ में एक्सपेक्टेड मे बी मैं बात करूँगा, तो अगर जनरल बच्चों के लिए मैं बात करूँगा तो 560 प्लस, ओबीसी में जो कि हर साल होता है 5 मार्क्स कम होता है 555 प्लस। वही अगर हम बात करेंगे एससी कैटेगरी बच्चों का, तो उसमें हम मिनिमम आप रख सकते हैं कि 475 तक कट ऑफ जाएगा, 470 प्लस कट ऑफ जाएगा, और एसटी कैटेगरी बच्चों के लिए ऑल इंडिया कोटा में 400 प्लस का कट ऑफ जाएंगे, ठीक है। अब देखेंगे जो प्रीवियस ईयर थे, हमारा प्रीवियस ईयर में लगभग आपका 660 प्लस का कट ऑफ जा रहा था। इट मीन्स अगर आप कंपेयर करेंगे 2024 और 2025 में, तो मोटा मोटा आप देखेंगे ये कि आपका 100 नंबर का डिक्रीज आपका जो हुआ है कट ऑफ में, ठीक है। और ये जो 100 नंबर का जो कट ऑफ जो कम हुआ है, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न एकमात्र है, वो है फिजिक्स का पार्ट, क्योंकि इसमें आपके 10 से 12 क्वेश्चन तो अनसॉल्वेबल थे, इसका आंसर ही नहीं आ रहा था एग्जाम के टाइम पे, ठीक है। ये आपका इस साल का कट ऑफ में भी एक्सपेक्टेड हम है 560 प्लस जनरल बच्चों के लिए, ठीक है। अगर हम बात करेंगे इन जनरल जो कट ऑफ होता है, जो कि पूरे पेपर का जो ये आपका तो ऑल इंडिया कोटा में गवर्नमेंट का कट ऑफ मैंने बोल दिया, जो टोटल कट ऑफ होता है मैं उसकी बारे में बात करूँगा। वो अगर देखेंगे तो जनरल बच्चों के लिए मे बी वो 125 जा सकता है, ओबीसी वालों के लिए 95 प्लस जा सकता है, एससी बच्चों के लिए सेम 95 प्लस जा सकता है, और एसटी बच्चों के लिए भी सेम वो 95 प्लस ही जाएगा, ठीक है। ये रहा 2025 का जो नीट एग्ज़ाम हुआ है उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ एनालिसिस। थैंक यू सो मच।